हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैंने अपने सामने 2 डेक रखे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई एक डेक सेलेक्ट करो, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो डेक नंबर 1, ठीक है, ध्यान से देखिए, अपना फोकस बनाइए उस डेक पे, अपनी आंखें बंद करिए और मन में सोचिए, ठीक है। और डेक नंबर 2, तो अब मैं दोनों डेक आपके सामने रखूँगी ताकि आपको थोड़ा और इजी रहे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग एक डेक सेलेक्ट कर लिया। नहीं, अगर टाइम लग रहा है तो पॉज करिए वीडियो को और सिलेक्ट करिए, फिर उसके बाद आप अपनी रीडिंग सुनिए, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये वाला डेक सेलेक्ट करा था, डेक नंबर 1, चलिए आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग करती हूँ, ठीक है। ईश्वर, जिस भी ईश्वर को मानते हो उन पे अपना पूरा ध्यान लगाइए, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। और ईश्वर के आगे प्रार्थना करिए कि आपको आपकी सिचुएशन से निकलने में, आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं उनसे बाहर निकलने में आपकी मदद करें, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये वाली पाइल सेलेक्ट करी है तो देखते हैं जनरली उनके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो जो मुझे एनर्जी आई है, आप स्टक रहोगे, थोड़ा बर्डन में रहोगे, हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हो चुका हो, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और साथ में द हैंगमैन। या तो आप स्टक हो या फिर आप स्टक हो चुके होने वाले हो, ठीक है। ऑलरेडी स्टक भी हो सकते हो और होने वाले हो। एक कार्ड नीचे नीचे गिरा था। अच्छा, पाइल 1 वाले ना अपनी लाइफ में थोड़ा जगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी जगल करेंगे, ये इनके लिए एनर्जी आई है। बॉटम देख लेते हैं बाकी क्या आया है। ओके, बॉटम में भी ऐसा है कि आप कोई नुकसान उठा सकते हो। नुकसान आपके अपनों के थ्रू हो सकता है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि बैक स्टैबिंग की एनर्जी है तो आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जनरली आपको क्या बोला जा रहा है, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 के लिए क्या कहना चाहते हैं भगवान। पाइल नंबर, देखिए आपको बोला जा रहा है कि कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। आप कहीं जा सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लंबे टाइम से ना आप स्टक हो एक जगह पे, एक आप चाहते तो हो बाहर निकलना, लेकिन पता नहीं क्यों आपने अपने आप को ना अपनी मर्जी से स्टक करके रखा हुआ है। एक होता है ना कि चीज़ें अभी मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं तो मुझे अब अपने आप को आइसोलेशन में कर देना है, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है। तो बट न्यू बिगनिंग कुछ आपकी तरफ आ रही है। बट मैं ये भी बोलूँगी आपको कि आपको ना बचना है किसी भी तरह का नुकसान उठाने से, और ये नुकसान फाइनेंशियली भी हो सकता है, तो थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। पाइल नंबर 1 के लिए क्या बोला जा रहा है अभी। पाइल नंबर 1 के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी ऐसा कर रहे हो कि रिलेशनशिप है ये, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अपना मन नहीं लगाया कहीं और, ठीक है। कोशिश करिए आपने, ठीक है, आपकी तरफ आप अच्छा, ये जो फाइल नंबर 1 वाले हैं ना, ये बहुत गुड लुकिंग है, फेमिनाइन, या मतलब इनकी एनर्जी थोड़ा ऑरा वैसा है कि हर कोई इनकी तरफ आ जाता है, ठीक है। इन्होंने ट्राई भी किया होगा पास्ट कोई रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए, इन लोगों ने ट्राई भी किया लेकिन क्लैरिटी नहीं मिली इनको, मतलब इन्होंने सिर्फ ऑप्शन देखे लेकिन आगे नहीं बढ़े, ठीक है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, फाइल नंबर 1 को क्या बोला। जगल कर रहे हो आप, जगल कर रहे हो किसी इंसान की वजह से। किसी इंसान ने आपको, कार्मिक बंधन था कोई, ठीक है, और ये ना जगलिंग चली है आपकी काफ़ी, ठीक है। इस इंसान की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ चीज़ें हिडन है, मतलब इसने आपको ना कोई, एक होता है ना कि बताना, मूव ऑन किया तो बताया कि मैं क्यों जा रहा हूँ, इसने कुछ क्लैरिटी दी ही नहीं है। जितना आपने सोचा उससे ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा है।
जो हिडन है, जो आपके सामने रिवील ही नहीं हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है ना यहाँ पे मुझे 2 बार कप्स की एनर्जी दिखी है, तो वाटर साइन हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, ठीक है। देखिए फिर वाटर की एनर्जी आ गई है, ठीक है। आप लोग वाटर एनर्जी के हो सकते हो, ठीक है। स्टक हो, रिलेशनशिप में स्टक हो, डेफिनेटली रिलेशनशिप में स्टक हो आप लोग, ठीक है। आप लोगों की तरफ ना कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपको बोला जा रहा है कुछ न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। और ये न्यू बिगनिंग इमोशंस को लेके हो सकती है, और कोई इंसान इमोशन में बह के आपकी तरफ आएगा, आपको अप्रोच करेगा, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ से चला गया था, लेकिन इसी की एनर्जी अब आ रही है। बट ये एनर्जी ना थोड़ी स्लो है, और स्लो भी है और स्टेबल भी नहीं है। मतलब जब जब फुल मून, न्यू मून होगा तब तब इसकी अप्रोच आपकी तरफ होगी, ऐसा लगता है, ठीक है। बट इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब अप्रोच करे आपको, ठीक है। देखो कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आ रहा है आप लोगों की तरफ, ठीक है। और फिर से सेम कार्ड रिपीट हुआ है कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। अर्थ साइन भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अर्थ साइन कुछ हिडन है, कुछ समझ लो क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, ठीक है। ये क्लैरिटी आपको या तो डिवाइन देंगे आपकी इंट्यूशन के थ्रू, या फिर ये क्लैरिटी इस इंसान से मिलने वाली है आपको, ठीक है। ये इंसान एकदम से आके सब कुछ बता के जाएगा आपको कि क्या था, ठीक है। द फूल का कार्ड एक्शन की, न्यू बिगनिंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अगर आप स्टक फील करते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। डेफिनेटली कोई है जो रिकॉल कर रहा है, चीज़ों को रिफ्रेम कर रहा है, फिर से सोच रहा है, पुरानी चीज़ों में है। ये इंसान स्टक है, ठीक है। स्टक है और आपकी तरफ अप्रोच करने की सोचता है, ये कम्युनिकेशन की सोचता है। अब यहाँ पे फायरी एनर्जी वाली भी साइन आ गए हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। बट कंफ्यूजन तो बहुत है, ठीक है, इस इंसान के अंदर अभी भी। क्यों कंफ्यूज है ये इंसान? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, ये इंसान कंफ्यूज क्यों है? क्यों कंफ्यूज है ये इंसान दो सिचुएशन को लेकर? ओके, दो सिचुएशन है, ठीक है। कुछ इसकी ये ना ये कर्मा साइकिल है, मतलब ये कर्मा साइकिल है, ये ऐसा चलना था, ठीक है। ये कुछ सिखाने आया था आप लोगों को, ये कर्मा साइकिल था, ये रिलेशनशिप, ये चीज़ें, ये सिचुएशन आपको कुछ सिखाने आई थी, ठीक है। इसको आप इस तरह से लो कि हमें हील होना था तो ऐसा ही होना था, नहीं तो हम उसी लूप में रहते, बार बार उसी लूप में रहते। आपने काफ़ी कुछ सीखा है, मतलब काफ़ी लोगों की ना, मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि चक्रा क्या होते हैं, उनको कैसे हील करना है, और चीज़ों को ना उन्होंने नए नज़रिए से देखना शुरू करा है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना शुरू किया है, ठीक है। कुंडलिनी अवेकनिंग की जो होती है ना, हमारी एक शक्ति होती है ना कुंडलिनी, उसकी अवेकनिंग प्रोसेस में गए हैं वो लोग, कुछ लोग, ठीक है। और कुछ लोगों ने ना अपनी लाइफ में आगे बढ़कर, एक ज्ञान था, ठीक है, कुछ ज्ञान या एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, कुछ भी, मतलब कुछ ऐसी नॉलेज जिससे कि लोगों का भला हो, ठीक है। और ये जो कनेक्शन था ना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये असेंशन सिर्फ आपकी चल रही है, कहीं ना कहीं इस इंसान की भी चल रही है, ठीक है। और अब आपको ना, आप जो नए उभर के आए हो ना, वो एक इम्पैथ की तरह उभर के आए हो, एक हीलर, जिसको ना, हीलर कैसा होता है? हीलर होता है सिचुएशन उसके सामने, उसको क्लियर हो जाती है सिचुएशन कि कौन इंसान सही से उसको डील कर रहा है और कौन इंसान जो है वो
उसके साथ सही नहीं है। हीलर कभी भी देखो, लो एनर्जी में जब तक रहते हो ना तो आप हीलर नहीं हो। जब आप हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो ना तो आप कहीं ना कहीं हीलर बन जाते हो। हीलर का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ गए, आप लोगों को टैरो कार्ड ही बता रहे हो या आप लोगों को वही एस्ट्रोलॉजी की बातें कर रहे हो। नहीं, हीलिंग का मतलब ये है कि आपका ऑरा इतना ज़्यादा हाई हो जाता है ना कि हर कोई आपकी तरफ आना चाहता है। लाइक आपने देखा होगा कि कुछ जैसे जानवर हो गए, डॉग्स हो गए, बटरफ्लाइज होगी, बैठे हो और अचानक से आपकी तरफ आ गए, ठीक है। तो मैं इस हीलिंग की बात कर रही हूँ, आप इस तरह के कोई हीलर बने हो, ठीक है। कुछ लोग डेफिनेटली टैरो कार्ड्स या एस्ट्रोलॉजी या फिर रेकी में गए हैं, ठीक है, रेकी में गए हैं, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि ना कुछ लोगों की साइकिक एबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है ना कि वो ना अलर्ट कर देते हैं सामने वाले को हर सिचुएशन के लिए, बिना किसी कार्ड्स के थ्रू, बिना किसी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, बस उनको डाउनलोड्स आते हैं और वो अलर्ट कर देते हैं सामने वाले को, ठीक है। आपकी ये जो जर्नी है ना वो इतनी ईजी नहीं रही है, बहुत पेनफुल रही है, ठीक है। और अब आप ना इन चीज़ों को आप देखो क्या होता है, ये चैरिट का कार्ड है, ठीक है। मतलब अपने अंदर की कमियों को जानना शुरू किया है आपने कि आपके अंदर क्या कमियां थी, ठीक है। और कभी कभी ना कुछ लोगों को डेफिनेटली गुस्सा आता है खुद पे कि खुद पे गुस्सा, अपनी भड़ास खुद पे निकालते हैं वो, ठीक है। क्यों निकालते हैं कि अरे धत मैं तो ऐसी थी या मैं ऐसा था, ठीक है, पास्ट में, ठीक है। तो देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन, क्या गाइडेंस दे रही हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं डिवाइन, आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन। क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ओके, आपकी गाइडेंस ये आ रही है कि आपने नहीं देखना है कि आपके पार्टनर कब आएंगे, स्लो मोशन में आएंगे या फास्ट उनका एक्शन रहेगा। आपने नहीं देखना है कि आपका ऑन ऑफ चल रहा है, ठीक है। आपने देखना है कि आप क्यों बंदिशों में बंध रहे हो, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस ये है, अगर आपको बीच बीच में ऐसा लगता है कि आपको कोई कंट्रोल करता है तो आपने बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है किसी को, ठीक है। आपने अपनी बातों पे स्टेबल रहना है, ठीक है। आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप हर सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल कर सकते हो, आपने किया है ना आज तक, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि बीच बीच में आपको कभी ऐसा लगता है कि कहीं मेरी बातों से किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा, कहीं मैंने किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिया, कहीं मैंने रूड बिहेवियर तो नहीं दिखा दिया। तो आपको इन सब चीज़ों से निकल जाना है, इन सब चीज़ों से ऊपर आना है, क्योंकि आपको डिवाइन ने एक क्वीन की तरह बनाया है। चाहे वो फेमिनाइन, देखो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर बुरी नज़र से बचा रहे हैं। डिवाइन कहते हैं अपने आप पे स्टेबल रहो, कोई प्यार देता है तो प्यार दो, और अगर कोई आपको अकड़ दिखाता है तो आपने बिल्कुल भी सामने वाले की उस अकड़ के आगे झुकना नहीं है, ठीक है। डटकर उसका विरोध करना है, ठीक है। और देखो आप किसी भी तरह की बंदिशों में बंधने नहीं आए हो। हो सकता है, देखो अभी ना एक एनर्जी ऐसी आई है, हो सकता है पैसे का आपको लॉस, मतलब देखो मुझे कार्ड की एनर्जी ऐसी आ रही है, हेल्थ लॉस, फाइनेंशियल लॉस, रिलेशनशिप लॉस। एक पोजीशन पे थे, वो पोजीशन भी चली गई, मान सम्मान गया, ठीक है, रुतबा, नेम, फेम, एलिगेशन लगे होंगे बेवजह। आपको बोला जा रहा है कि कभी भी ना आप लोग ऐसे हो ना, आपको अपने आप में सेटिस्फाई रहना है, कभी भी दूसरे को देख के आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों की प्रेरणा हो, ना कि आपको सामने वाले को देख के इन्फ्लुएंस होना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब जब आप ऐसे सोचते हो ना कि मेरे पास कम है, मेरे पास है ही नहीं, तो तब तब आपके साथ दिक्कतें आती हैं। आपको ऐसा सोचना नहीं है, आप ऐसा सोचो, आप एक रूटीन बना लो कि मुझे डिवाइन मेरी सोच से ज़्यादा देते हैं, ठीक है। वही आपके
लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्टेशन लेके आएगी, अबंडेंस, रिलेशनशिप, पैसा, प्यार, सब कुछ, ठीक है, जो भी आप चाहते हो। लेकिन आपको यही सोचना है डिवाइन मुझे मेरी सोच से ज़्यादा देते हैं, ठीक है। ओके, मुझे लगता है ना कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन अब आप ना इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो या हो जाओगे कि आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या चाहिए। मतलब आप ना, आपको कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। आप इतने कैपेबल हो जाओगे, इतने सक्षम, कि कब चीज़ों को अपने पास रखना है, कब रिलीज़ करना है, ठीक है। एक होता है ना कि कब डिस्ट्रॉय करना है, कब प्रिजर्व करना है, कब एक्शन लेना है, वो कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी या आ चुकी है। तो ये थी पाइल नंबर 1 वाले की रीडिंग। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, ठीक है। अब पाइल नंबर 2, ठीक है। जिन लोगों ने ये पाइल सेलेक्ट करी थी तो उनके लिए जनरली देखते हैं कि डिवाइन इनको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। रीडिंग थोड़ी लंबी है, लंबी इसलिए भी की है मैंने ताकि आप लोगों के साथ जो सिचुएशन है वो आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। एक कार्ड बहुत उड़ता हुआ गया है। ओके, द एम्परर। एम्परर की एनर्जी है, काफ़ी आप लोगों ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, बहुत स्ट्रगल, एक एम्परर की तरह। अब आप हो भी वैसे गए हो, डू और डाई वाली सिचुएशन, करो या मरो वाली सिचुएशन में आ चुके हो, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे आपके पास ना ज़ीरो था, फिर उस ज़ीरो से आपने ना कई गुना बनाया, ठीक है। और आप ऐसे लोगों के साथ डील करा कि अब आप ना वैसे बन गए हो, ठीक है। स्ट्रबन भी हो सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी बोल सकती हूँ, प्रैक्टिकल भी बोल सकती हूँ, ठीक है। मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन में आ चुकी हो, करो या मरो, ठीक है। रिलेशनशिप, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या बोल रही है आपके लिए, ओके। देखो अभी कैसा है, कोई चीज़ को लेके ना निकल जाओगे, किसी ओवर थिंकिंग अगर चल रही थी तो निकल जाओगे, और या फिर एक ऐसे इंसान बन जाओगे ना जो होता ना कि वही, जैसे मैंने बोला भी कि डू और डाई, करो या मरो। तो आपको लगेगा कि हर कोई ऐसा ही होना चाहिए। मतलब देखो, हर किसी का टेम्परामेंट एक जैसा नहीं होता। सिचुएशन कईयों को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है और कईयों को और भी ज़्यादा लेस कर देती है, बहुत ही कम इसमें कर देती है, वीक कर देती है, मेरा कहने का मतलब है। और कुछ लोग जो होते हैं ना वो डू और डाई वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, ठीक है। एस ऑफ कॉइंस, ठीक है। मतलब आप चाहते हो कैसे एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू, मुझे ना यहाँ पे सच बताऊँ तो फाइनेंस को लेकर एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि मतलब कैसे मैं 1 रुपये से उसका 10 गुना करूँ, ठीक है। और ऐसी ही आपकी वो रहती है, विश रहती है, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में ना कुछ भी टेम्पररी नहीं चाहते, सिचुएशन जो भी हो आप चाहते हो परमानेंट हो सब कुछ आपकी लाइफ में, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी होते जा रहे हो उस वजह से। द लवर्स, ट्विन फ्लेम, टेम्परेंस, 2 कार्ड जो है ना वो इंडिकेट कर रहे हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, ठीक है। ट्विन फ्लेम हो फिर आपने मतलब आपके किसी टाइम में आप फेमिनाइन एनर्जी में थे, ठीक है। अब आप थोड़े मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए हो, ठीक है। ओके, और क्या है आप लोगों के लिए, देखते हैं। सेवन ऑफ कॉइंस, एम्परर फिर से आ गया है। आपको ना अपनी, देखो मुझे पता क्या लग रहा है, 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी वही है। आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, आपको लगता है कि एम्परर की तरह बनने आई हूँ या आया हूँ तो मैं क्यों कम में एडजस्ट करूँ, मुझे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। डू और डाई वाली सिचुएशन है, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। आप ऐसी देखो, लवर्स का कार्ड फिर से रिपीट हो गया है, दैट मीन्स कि ये
जो वो आपकी तरफ ना, जो भी हो, जो सिचुएशन से आप निकले हो ना, ये रिलेशनशिप ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया, और ये रिलेशनशिप डिवाइन कनेक्शन की वजह से आप ऐसे बन चुके हो, ठीक है। सोलमेट नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन ये डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वजह से आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि आपको लगता है ना कि मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ झेल लिया है, अब बचा क्या, ठीक है। और सच में आप लोग निकले भी हो, देखो मतलब डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। एक इंसान ओवर गिविंग में था, और एक इंसान जो था ना, पहले तो स्टार्टिंग में ये कनेक्शन बड़ा अच्छा सा फील हुआ होगा, बाद में ना एक बीस्ट की एनर्जी में आ गया, या मैं बोलूँ बहुत प्रैक्टिकल मटेरियल वर्ल्ड में रहने वाला इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बदल गए हो, आप पूरी तरह से, अब आप ना एक नया, एक अवतार होता है ना, इस अवतार में आ चुके हो आप, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, रिलेशनशिप के मामले में ना आप बिल्कुल भी अब रिस्क नहीं लेना चाहते। आप चाहते हो कि चीज़ें भले ही देर से हों, नहीं नहीं नहीं, ये एनर्जी ये नहीं है, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सॉरी, मैं बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ कर गई। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये है कि अब क्या हो रहा है ना, इसके साथ टू ऑफ कॉइन्स भी आ गया है। आप ना, आप चाहते हो जल्दी से सब कुछ हो जाए, जल्दी से, कैसा, ये मुझे ना, मतलब मुझे ये एक क्लैरिटी है, एक क्लैरिटी अभी भी आपके अंदर बची हुई है, तो क्लैरिटी जो आप चाहते हो, ठीक है। क्या क्लैरिटी है वो जो आपको मिल नहीं पा रही, कौन सी ऐसी क्लैरिटी है जो आपको मिल नहीं पा रही, कौन सी ऐसी क्लैरिटी है जो आपको मिल नहीं पा रही, जजमेंट, कौन सी ऐसी क्लैरिटी है। ओके, तो मेरे को क्या लग रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मुझे तो ये लगता है ना, ये क्लैरिटी पता क्या है, आपको लगता है कि आपके पूर्व जन्म, सॉरी, पास्ट लाइफ की कर्मा है, क्या आपको वो फल मिला है, या फिर ये कोई, हम बोलते हैं ना पितृदोष, एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी है, आपने ना ट्राई किया होगा एंसेस्ट्रल हीलिंग, बट पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है। तो आपको ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आपने किया होगा, काफ़ी लोगों ने ना अपने आप को ना हील करने की कोशिश करी होगी, कि हमें अपने पितृदोष पूजा पाठ भी करवाया होगा, है ना, बट अब चाहती हूँ ना कि फटाफट से पता चल जाए, ताकि मैं उन चीज़ों पे भी जीत हासिल कर लूँ जो मेरा रह गया है। मेरा अगर कर्मा है पास्ट लाइफ के, तो उनको हील कर लूँ, या मेरे कोई पितृदोष हैं, या मेरे जो भी आपके, मतलब आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मतलब अब डू और डाई वाली सिचुएशन, फिर से मैं बोलूँगी कि अब आप ना आसानी से तो हटने वाले नहीं हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आपको लगता है कि इतना कुछ देख लिया है लाइफ में, अब क्या ही फ़र्क पड़ता है, अब कोई भी सिचुएशन आए आप डटे रहोगे, ठीक है। तो ये वही है कि आप चाहते हो कि एकदम क्लैरिटी मिल जाए, समझ आए कि अभी भी जो अटका पड़ा है वो क्या है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, मुझे लगता है ना कि बहुत जल्द आप लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत जल्द। न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, असेंशन का कार्ड आया है, और क्लैरिटी मिलने वाली है 3 ऑफ कप्स की। और ये क्लैरिटी आपको ना, आपकी किसी सोल फैमिली के साथ जुड़ोगे, उसके थ्रू क्लैरिटी मिलेगी। ये होगा एक तरह से एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। टू ऑफ कॉइन्स, देखो कार्ड रिपीट हुआ है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। आपका ना, आप लोगों का, मैं बोल सकती हूँ मिसयूज, या फिर आपके कंधे पे रख के वार करना किसी को। देखो क्या होता है ना, आपको आगे किया गया, और जो इंसान
जिसने आपको आगे किया वो पीछे हट गया, ये आपके कंधे पे रख के बंदूक चला दी गई, ठीक है। और ये आपके अपने ही थे। अब आप भी चाहते हो कि आप भी इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दो, ठीक है। ये सब आप इस चीज़ के लिए तो क्लियर हो गए हो, आपका एक नया अवतार हुआ है, ठीक है। आपने अपने आप को ना इतना चेंज कर लिया है ना कि लोगों की वजह से, कहने का मतलब ये है कि आपको लोग ऐसे मिले हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अपने हक के लिए तो आप भिड़ जाओगे, किसी से भी भिड़ जाओगे, आप इतने ज़्यादा क्लियर हो चुके हो, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या बोल रही है? ओके, मैंने बोला था ना कि आप चाहते हो कि एक क्लैरिटी मिल जाए कि क्या आपके कोई कर्मा थे, कोई कर्मा साइकिल था क्या वो कर्मा साइकिल एंड हो गया है, क्या अभी भी बचा है चीज़ें, कुछ चीज़ें स्टक हैं तो क्यों हैं, वो क्लैरिटी आप ढूंढ रहे हो। आपको वो क्लैरिटी मिल जाए तो आपको लगता है कि चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो डिवाइन मुझे गाइड करिए इस क्लैरिटी के बारे में, जो भी जिन्होंने भी पाई नंबर को सिलेक्ट किया है, क्या उनको क्लैरिटी मिलने वाली है, जो क्लैरिटी वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या उनको वो क्लैरिटी मिलने वाली है। कार्ड बहुत गिर गए हैं, लेकिन मैं फिर से शफल करूँगी इनको, क्या इनको क्लैरिटी मिलने वाली है। पाई नंबर 2 को क्या क्लैरिटी मिलने वाली है, वो जो क्लैरिटी वो चाहते हैं बिल्कुल मिलेगी। बट क्या है ना, डिपेंड आपके ऊपर करता है। 50-50 चांसेस की एनर्जी आई है। डिवाइन पे फेथ रखो, क्लैरिटी आपको मिलेगी, रास्ता आपको मिलेगा, ठीक है। और द लवर्स, ये पता क्या है, ये 2 कार्ड देखो एक साथ आए हैं, द लवर्स, टेम्परेंस, मतलब कि ये आपके साथ होना ही था। ये ऐसे मत सोचो कि आप किसी का बुरा करके आए थे या नहीं, आप एक रिलेशनशिप में थे जो डिवाइन कनेक्शन था, जिसने आपको इतना ट्रिगर दिया कि आपकी आत्मा बाहर आ गई, आप आइसोलेशन में रही, आपने अपनी उम्मीदों को ख़त्म कर दिया, फिर आप दोबारा से उठे, मतलब आपने इतना स्ट्रगल देखा ना, तो आपको बोला जा रहा है कि अब क्या बचा है आपके अंदर। आपको ना कभी कभी डाउट हो जाता है कि सच में डिवाइन कनेक्शन है क्या, कहीं झूठ तो नहीं है। ये वो चीज़ है जो आपको रोक रही है, ठीक है। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप इस कनेक्शन को ना कार्मिक समझते हो, ठीक है। क्यों कार्मिक समझते हो? क्योंकि आपको ना इस कनेक्शन ने बहुत ज़्यादा, बहुत एक अलग ही जोन में डाल दिया था। क्लैरिटी नहीं दी उस इंसान ने, एक हम बोलते ना अग्नि परीक्षा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन से आप निकले, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये भी लगा हो कि कार्मिक है मेरा, क्योंकि हरकतें उसने ऐसी की, तो आपने इसको कार्मिक भी समझा, ठीक है। बट आप अपनी इस डाउट से निकलिए कि ये कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, ये आपका सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। आप ना अपने आप को छुपा रहे हो, एक 8 ऑफ सॉर्ड्स, या तो आपने अपनी पहचान छुपा ली है, या फिर बाहर नहीं निकलते, आपको बोला जा रहा है बाहर निकलो थोड़ा, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, बाहर निकलो, इमोशंस को लेके ना अब इतनी स्टबर्न मत रहो, ठीक है। हो सकता है इमोशनली आपने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्टबर्न कर लिया है, ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में अपने आप को नेगेटिव कर लिया है, ठीक है, कि लोग ऐसे होते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा दिखाते हैं, लेकिन होते नहीं हैं वैसे जैसा वो दिखा रहे हैं अपने आप को, ठीक है। ऐसी आपकी सोच बन चुकी है, ठीक है। द सन का कार्ड ये बोल रहा है। अच्छा ऐसा है ना, कुछ लोग ना, मुझे इस कार्ड की एनर्जी पता कैसी लगती है, आप ना रात को ना आसमान की तरफ देखते हो, ठीक है, कुछ ढूंढते हो, या फिर आपको लगता है कि ऊपर कुछ है जो मेरे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई एनर्जी है जो मुझे
कुछ बोलना चाहती है। शायद कुछ लोग ना स्टार सीड हो सकते हैं, ठीक है। तो हैंगमैन, ठीक है। हैंग्ड मैन का कार्ड मतलब आप जब आसमान की तरफ देखते हो ना, आपको लगता है, कुछ फीलिंग आती है। रात को पक्का से आप लोग देखते हो आसमान की तरफ, लेकिन दिक्कत क्या आती है, आपको ना सवालों के जवाब नहीं मिल पाते, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको बोला जा रहा है आप लोग डिवाइन आपको जिस भी तरह से लेके चल रहे हैं उस तरह से चलो, ठीक है। अभी बेशक आप उलझे हुए हो, लेकिन आने वाला टाइम जो है ना आपके ही अकॉर्डिंग होगा, बट उसके लिए आपको एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा, डिवाइन के आगे सरेंडर करना पड़ेगा और अपनी असेंशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है, देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, अपने इमोशंस जो है ना, जो आप हाइड करके रखते हो ना, सेम आपके पार्टनर भी ऐसा ही कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। वो भी अपने इमोशंस को हाइड करके रख रहे हैं, अभी तक रिवील नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं रिवील कर पा रहे हैं? किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ढीठ इंसान, ज़िद्दी इंसान 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इतनी लो एनर्जी में इंसान, ठीक है। होपलेस नहीं हो जाता ऐसे इंसान, ठीक है। क्यों है होपलेस? क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके। तो ये किसी के ना कंट्रोल में है, ये इंसान किसी के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? किंग ऑफ कप्स, अपने कंट्रोल में है ये। अपने कंट्रोल में क्यों है ये? अपने ही कंट्रोल में क्यों है इंसान ये? कर्मा साइकिल है ना, जो इसको हील करना है, जो इसने अपने कर्म किए हैं, ठीक है। आप दोनों का कर्म है ये, इसको हील करना है, ठीक है। इसलिए, और जो मुझे एनर्जी दिख रही है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ये इंसान कुछ टाइम बाद ना अपने आप को रिवील करेगा आपके सामने, स्टेबल होके आएगा, ठीक है। अभी अपने कर्मा को रिलीज़ कर रहा है ये, कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेगा, लेकिन नियर फ्यूचर में, ठीक है। आपको बोला जा रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 9 ऑफ कॉइन्स और सेल्फ लव में रहो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो आप एम्प्रेस की, सॉरी, जो आप एक एम्प्रर की एनर्जी में आ चुके हो ना, आपको लगता है कि प्यार कुछ नहीं है, लोग ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे कर्म होते हैं सब, ठीक है। उन कर्मों का ही हमें फल मिलता है, उन कर्मों को रिलीज़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ आप अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहोगे ना, तो क्वीन कैसी होती है, प्यार भी है, ममता भी है, लेकिन अपने फ़र्ज़ भी हैं। तो आपको अपने फ़र्ज़ों के साथ साथ अपने इमोशंस को भी वैल्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये थी आप लोगों के लिए एक डिटेल रीडिंग। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।